गलेरी के बाल से, पूंछ के बाल से जो कलम बन रही है, तो गलेरी को तो मारते नहीं, उसको उसके पूंछ के बाल को काट के गलेरी को छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाल को आ जाता है। 20 साल पहले गवर्नमेंट खुद बुलाती थी, हमें लेटर देती थी, तो उसमें आना जाना देती थी, प्लस जो दुकानें होती थी वो फ्री मिलती थी। आज आना जाना तो बहुत दूर की बात है, जो दुकानें हैं उनका भी पैसा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। सर देखिए, मैं जयपुर से आया हूँ, मेरा नाम मोहनलाल सैनी है और ये जो पेंटिंग है, ये तमाम जो आप देख रहे हैं सारी हैंड पेंटिंग है, हाथ से बनाता हूँ मैं। इसमें 2-3 तरह की वेराइटी मेरे पास है। एक पेपर पेंटिंग है, उस पेपर पेंटिंग में जितने भी जो हमारे स्टोन जो कलर्स होते हैं वो रियल कलर होते हैं, जैसे सब्जियों को पीस के और स्टोन को पीस के, ट्रेडिशनल पेंटिंग है। और दूसरी है सिल्क में, उसमें भी वही कलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है मेरे पास में, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ना, इन साइड कलर नहीं है। जितने भी हमारे जो जेम स्टोन होते हैं, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, उन सबको कटिंग करने के बाद में जो चूरा बच जाता है, उसी चूरे से ये पेंटिंग बनाते हैं। और इसी चूरे को और बारीक करके इन साइड जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये पूरा स्टोन के चूरे से बनाया हुआ है सारा। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो पेपर पेंटिंग है वो बहुत बारीकी से करते हैं हम। जितने भी जो डॉट वर्क है, ये देखिए, ये जो काम होता है ये बहुत बारीकी से और बहुत यूनिक काम होता है। देखिए आप, ये तमाम काम जो देख रहे हैं आप, देख लीजिए, ये फेस देख रहे हैं आप सर, ये पूरा हाथ का काम है। और इसके जो कलर्स हैं वो रियल हैं, यानी स्टोन और वेजिटेबल कलर्स किया हुआ काम है। बाकी इसकी फिनिशिंग जो गिलहरी होती है, गिलहरी का जो बाल होता है पूंछ का, उससे करते हैं हम सारी ये फिनिशिंग, एक बाल से करते हैं सर। ये देखिए सर। तो आपके इस पेंटिंग्स के क्या प्रतिक्रिया मिले हैं, लोग कैसे जुड़ पा रहे हैं प्रयागराज में? नहीं सर, इन लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को, और मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, और उसमें आगे हमें इतना सुकून मिलता है, मैं कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। यहाँ के लोग हैं ना, बहुत प्यारे हैं। संस्कृति मंत्रालय इस तरह के आयोजन करवाता है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, क्या कहना चाहें? सर, संस्कृति मंत्रालय जो करता है, ये एक तरीके से जितने भी जो हस्तशिल्पी हैं भारत सरकार के, विकास आयुक्त भारत सरकार ने, जो नई दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है आर के पुरम में, तो उससे क्या है कि जो हस्तशिल्पी हैं उनको बहुत प्रमोट करने का, मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एक वो साधन है। जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि स्किल इंडिया को प्रमोट करने का ये सबसे बड़ा वो है, एक मंच कह लीजिए, जहाँ से एक दस्तकार को डायरेक्ट उपभोक्ता से मिलाया जाता है, और उसको एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पे वो अपनी बनाई चीज़ें है ना, बहुत बड़े मार्केट में प्लस इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है। क्या सरकारें प्रोत्साहन के तौर पर आप लोगों को कुछ राशि भी उपलब्ध करवाती हैं, कुछ मदद मिलती है सरकारों की तरफ से? नहीं सर, अभी तो देखिए, पहले हम आज से 20-25 साल पहले जब आते थे तो भारत सरकार से TADA हमें मिलता था, और यहाँ जो आते थे हम फ्री आते थे। लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या है कि अब जोर का धक्का गवर्नमेंट ने धीरे से लगाया है कि जो दुकानें हैं वो पैसे की हो गई, और प्लस खाना पीना आना जाना वो सब बंद हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये दुकानें हैं, ये दस्तकारों के लिए कम से कम पैसे में उपलब्ध कराई जाए। अगर पैसे लेती है गवर्नमेंट, इतना कारीगर के पास पैसा नहीं होता कि वो इतना पैसा दे। और दूसरी बात, हमारे जो यहाँ पे आप लोग जो दुकान लगाते हैं, तो क्या कुछ आप लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं? हाँ, ये दुकान, ये जितनी भी जो दुकानें देख रहे हैं ये पैसे की सर। पहले जब हम आते थे तो गवर्नमेंट हमें आना जाना, खाना पीना प्लस ये दुकान फ्री देती थी, बट अभी हर चीज़ के पैसे हैं सर। ये जितनी भी दुकानें हैं ये पैसे की हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से निवेदन करता ये हूँ। पैसा कब से आप लोगों से लिया जा रहा है? ये करीबन 15-20 साल हो गए सर। 20 साल पहले गवर्नमेंट खुद बुलाती थी, हमें लेटर देती थी, तो उसमें आना जाना देती थी, प्लस जो दुकानें होती थी वो फ्री मिलती थी। आज आना जाना तो बहुत दूर की बात है, जो दुकानें हैं उनका भी पैसा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इस तरीके के शिल्प आयोजनों से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो पाता है? बिल्कुल, इससे हमें डायरेक्ट मंच मिलता है सर, और डायरेक्ट जो उपभोक्ता है उसको अपने जो चीज़ चाहिए वो बगैर बिचौलियों की मिलती है और कम पैसे में मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देख रहे, इसमें एक एक चीज़, एक एक ड्रॉप नजर आएगा। जो गिलहरी होती है उसके एक बाल से बना है, लेकिन अभी क्योंकि अगर देखिए, गिलहरी के बाल से, पूंछ के बाल से जो कलम बन रही है, तो गलेरी को तो मारते नहीं, उसको उसके पूंछ के बाल को काट के गलेरी को छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाल को आ जाता है। लेकिन
इस उसके बाल को है ना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो कला है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लुप्त होने वाली है। और आने वाले दिनों में जो ये आप देख रहे हैं, ये देखो, ये जो कला है प्लास्टिक के बालों से हम इतनी जो फाइन वर्क है वो कर ही नहीं पाएंगे। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें जो मोटी पेंटिंग्स है कैनवास पे जो बनती है वो बड़ा काम मिलेगा, बाकी बारीक काम। के तौर पर क्या यूज करते हैं इसको अगर बैन कर दिया गया है? ये प्लास्टिक का है ना सर, इससे ये फाइन काम हो ही नहीं पाएगा सर। फिर वो बारीकी नहीं है कि मोटा वर्क हो जाएगा, बट जितनी बारीक आप देख रहे हो ना, डॉट वर्क, ये सब खत्म हो जाएगा सर। कहीं ना कहीं ये कला मेरे हिसाब से अगर ये बैन होगा तो ये कहीं ना कहीं बंद होने वाली है सर। ये एक फ्रेम जैसे यहाँ से जैसे म्यूजियम में जाके पेंटिंग टक गई, तो आने वाली पीढ़ी ये कहेगी ऐसी पेंटिंग बना करती थी हिंदुस्तान में और ऐसा हाथ से होता था काम। उसके बाद में इतना बारीक काम होगा नहीं, मोटा काम तो होगा लेकिन इतना बारीक काम नहीं होगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजस्थान में कहीं ना कहीं इतने कारीगर मतलब हजारों की तादाद में इस काम को छोड़ दिए। सिर्फ इस गैलरी के जो बाल के इन जो ब्रश देख रहे हैं, इन ब्रश के चक्कर में आधे से ज़्यादा जो कलाकार हैं उन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया है, काम करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो जो बारीकी है वो दे ही नहीं पा रहे उस काम में। देखिए यहाँ पे इस काम को बहुत लोगों का ना पहली बार देखा इस काम को कि हाँ इतनी बारीकी से काम हो रहा है, तो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बट देखिए हमारे वहाँ पर जयपुर में आते हैं फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स इस चीज़ को बहुत लेके जाते हैं और हमें इस चीज़ का जो पैसा है इंडियन खरीदते हैं, लेकिन इंडियन देखो 5%, एक 100 रुपये में 5% के हिसाब खरीदते हैं। बाकी जो 95% जो खरीदता है वो बाहर के जो आता है व्यापारी या बाहर का जो फॉरेनर्स आता है वो खरीदता है, क्योंकि ये है पूरी मिनिएचर वर्क, रियल का वर्क है ये सारा, हाथ का किया होगा। तो मैं आपके चैनल से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गैलरी को मारा नहीं जाता है, जो बनाने वाले ब्रश हैं, ब्रश वाले भाई हैं, सिर्फ उसके पूंछ के बाल को काटते हैं और सिर्फ उसको छोड़ दिया जाता है, बाल फिर आ जाते हैं। जैसे भेड़ के जो बाल होते हैं उससे कंबल बनते हैं, तो भेड़ के बाल को काट के भेड़ के मारते थोड़ी हैं, फिर उसके बाल आ जाते हैं, फिर उसको काट लेते हैं, फिर कंबल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गैलरी को मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से।